हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोनसाई एंड होम गार्डनिंग। आज का हमारा टॉपिक है कि हम मरते हुए जेड प्लांट को कैसे बचा सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं जितने भी हमारे न्यू गार्डनर्स हैं उनके लिए 4 पॉइंट्स कवर कर देता हूं, जिससे कि वो आइडेंटिफाई कर सकें, उनकी भी हेल्प हो सके कि वो अपने जेड प्लांट को देख के उसकी हेल्थ के बारे में थोड़ा आइडिया ले सकें। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आप अपने प्लांट का जो जेड प्लांट है उसकी पत्तियों को चेक करें कि वो पीली पड़कर झड़ तो नहीं रही हैं। अगर झड़ रही हैं तो सबसे पहला इंडिकेशन हमारा जो प्लांट है जेड प्लांट, वो यही देता है कि उसकी पत्तियाँ पीली पड़कर झड़ने लग जाती हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि पॉट में हम जो पानी डालते हैं, जेड प्लांट को पानी देते हैं, वो जैसे पहले अगर हम जब वो हेल्दी रहता है उसको पानी डालते हैं, अगर हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन वो 2 से 4 से 5 दिन में सूख जाता है, फिर से हम उसको वाटरिंग करते हैं, तो उससे वो ज़्यादा टाइम ले रहा है पानी उसका जो है कंज्यूम होने में। 8 से 10 दिन में सूख रहा है पॉट। तो ये भी एक पॉइंट है कि आपका प्लांट जो है वो अनहेल्दी है, तो उसको कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और फोर्थ पॉइंट है कि आपका जो जेड प्लांट है उसकी ब्रांचेस जो हैं वो सिकुड़ रही हैं, सिकुड़ कर बिल्कुल श्रिंक हो जाती हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये प्लांट की जो है ब्रांच है सिकुड़ गई है बिल्कुल। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि हमारा प्लांट जो है वो अनहेल्दी हो गया है, इसको कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और फोर्थ पॉइंट यह है कि आपका जो प्लांट है वो ग्रीन, जो उसकी लीव्स हैं वो ग्रीन हैं, लेकिन वो सिकुड़ रही हैं, रिंकल्स आ रहे हैं उसकी लीव्स पे। तो इससे इसका जो प्राइमरी इंडिकेशन जो ये होता है कि आप जो वाटरिंग कर रहे हैं उसके अंदर वो वाटरिंग उसको रिक्वायर्ड अमाउंट से कम पानी दे रहे हैं। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है, ये सिर्फ वाटरिंग जो उसको ठीक टाइम पर ठीक अमाउंट में उसको पानी देंगे तो उससे वो ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब हमने ये तो जान लिया कि हम अपने मरते हुए जेड प्लांट्स को आइडेंटिफाई कैसे करें। अब हम चलते हैं रिपोर्टिंग की तरफ। रिपोर्टिंग के लिए जो हमें सबसे पहला स्टेप करना है कि जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अपने जेड प्लांट को पहले ही पॉट जो जिस पॉट में था ये उस पॉट में से निकाल कर इसको उल्टा कर कर उसी पॉट पे रख दिया था 5 से 6 दिनों के लिए। हमें आपको भी ऐसा ही करना है, उसको ऐसे हवादार जगह पर रख देना है, शेडेड एरिया में, जिससे इसका जो सारा रूट्स हैं इसको हवा लग सके, हवा लग लग के ही पूरा सूख जाए। फिर उसके बाद हमको इसकी रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग करने के लिए मैंने टाइम बचाने के लिए वीडियो को छोटा जैसे लेंथी ना हो पाए उस वजह से इसका सारा सॉइल जो है वो रिमूव कर लिया है। सॉइल रिमूव करने के बाद हमको उसको जो है इसकी रूट्स को ट्रिम कर लेंगे। हमें ऐसे ही इसकी जो रूट्स हैं उसको ट्रिम कर लेना है। हमको मैंने इसकी रूट्स को जैसे ट्रिम कर लिया है, और इसको ट्रिम करने के बाद आप इसको क्लोजली और अच्छे से वॉच कर पाएंगे कि इसके अंदर जो है कुछ इंसेक्ट्स तो नहीं है, चींटियाँ तो नहीं है। जैसे गर्मियों में जो क्या होता है, चींटियाँ जो होती हैं वो ठंडा की तरफ भागती हैं बिल बनाने के लिए, गर्मी से बचने के लिए। इसके अंदर चींटियाँ तो नहीं लगी हुई हैं। बहुत बार चींटियाँ भी हमारे प्लांट्स को, चाहे जेड प्लांट हो चाहे और कोई सा भी प्लांट हो, उसको ख़राब कर देती हैं, उसकी जड़ें ख़राब कर देती हैं। तो इसके अंदर मेरे को चींटियाँ और कोई इंसेक्ट तो नहीं मिला है, और इसके अंदर जो है ना ही कोई रूट रॉट मिला है। तो इसकी हम सिंपली रिपोर्टिंग करेंगे। मेरा जेड प्लांट इसी से सर्वाइव कर जाएगा, इसी से ही ठीक हो जाएगा पूरा। आपको भी अपने रूट, जितने भी जेड प्लांट की रूट्स हैं उनको ऐसे ही ट्रिम कर देना है, निकाल देना है बाहर। और रूट्स ट्रिम करने के बाद सबसे ज़रूरी काम जो आपको क्या करना है, अपने जेड प्लांट को इसको ट्रिम ज़रूर करना है। ट्रिम करने से क्या होगा कि एक तो ये पहले से शॉक में चल रहा है हमारा जेड प्लांट, ठीक है, और अगर हम इसके रूट्स ट्रिम करेंगे तो ये और थोड़ा शॉक में जाएगा, और ये ऑलरेडी ही बीमार चल रहा है, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो उस फेज़ में ये रिकवर करने के इसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिम करना है अपने जेड प्लांट को। मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ, देखिए। इससे ट्रिम करने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, जो हमारा जेड प्लांट है वो अपनी जितनी भी एनर्जी है वो अपने आप को रिकवर करने के साथ साथ जो इसकी न्यू ब्रांचेस के निकालने के लिए हमको, इसकी न्यू लीव्स के लिए, न्यू ग्रोथ के लिए हमको चाहिए क्या, रूट्स। और रूट्स जितनी नई नई डेवलप होंगी उसी के साथ इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी और सुंदर होगा, और ये हमारा जेड प्लांट सर्वाइव भी बहुत अच्छे से करेगा। तो हमने इसको क्या करना है, इसको ट्रिम करना है ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने इधर वाला पोर्शन ज़्यादा ट्रिम कर दिया है क्योंकि इधर ज़्यादा इसकी ग्रोथ थी मेरे जेड प्लांट की। देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से ट्रिम कर दिया है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो जेड प्लांट है इसको ट्रिम कर देना है। ट्रिम करने के बाद क्या करना है, आपको जो सॉइल लेना है, सॉइल मैंने सिर्फ गार्डन सॉइल लिया हुआ है। गार्डन सॉइल के अंदर जो है मैंने सिर्फ रेत मिला रखा है, और रेत के साथ आपको एक चीज़ इसमें और ऐड करनी है, फंगीसाइड। फंगीसाइड में आप कोई भी फंगीसाइड पाउडर ले सकते हैं। मैंने साफ़ पाउडर ले रखा है, साफ़ ब्रांड का जो आता है
आपको इसका अच्छे से इसमें डाल लेना है और इसको डालने के बाद इसको इसमें मिक्स कर देना है। थोड़ा सा इसमें मैंने पॉट में भी डाल दिया है। पॉट में डालने के बाद इसको मैंने मिक्स कर दिया है और जो ये मैंने सॉइल लिया हुआ है इसके अंदर भी मैं डाल देता हूँ थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा थोड़ा बहुत फंगस लगा होगा, फंगस इन्फेक्शन होगा रूट्स पे, तो वो भी क्योर हो जाएगा। और इन फ्यूचर इसमें जेड प्लांट में जैसे कि बरसात आने वाली है और ये सक्यूलेंट वैरायटी का है तो इसको पानी की ज़रूरत जो है थोड़ी कम रहती है, तो ये उससे भी इसको सेव करेगा। अब हम इसको इसमें ऐसे रखते हैं और इसके अंदर हमको ये मिट्टी डाल देनी है। मिट्टी डालने के बाद आपको उसकी एयर पॉकेट्स जितनी भी होंगी वो सारी ख़त्म करनी है। अपने फिंगर की हेल्प से कर सकते हैं आप, या कोई लकड़ी ले सकते हैं उससे कर सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए जो आगे से पॉइंटेड ना हो। मैंने आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने इसका जो थोड़ा सा रूट्स है वो हल्का सा ज़्यादा भारी रखा है जिससे इसको ज़्यादा हवा लगे, और मैंने इसको ज़्यादा इसमें अंदर मिट्टी में दबाया नहीं है, थोड़ा सा बाहर रखा है बस। तो ऐसे अब हमने इसकी रिपोर्टिंग का प्रोसेस जो है वो हमने बिल्कुल ख़त्म कर लिया है। रिपोर्टिंग करने के बाद हमको उसकी केयर क्या करनी है, केयर के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इसको मॉर्निंग सनलाइट मिले, और इसको पानी सिर्फ हफ्ते में सिर्फ एक बार देना है। और सॉरी, मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गया था, जो मैंने पॉट यूज़ करा है, जब हमारा जेड प्लांट बीमार हो जाता है या मरने की हालत में हो जाता है तो उस कंडीशन में हमको जो रिपोर्टिंग के टाइम पे इसको पॉट यूज़ करना है वो सिर्फ मिट्टी वाला होना चाहिए। मिट्टी वाला पॉट यूज़ करने के फ़ायदे ये होता है कि ये बहुत एयरी होता है, और जैसे ही हम इसमें पानी डालते हैं अपने जेड प्लांट के अंदर तो वो पानी जेड प्लांट की मिट्टी तो एब्ज़ॉर्ब करती है, लेकिन एक्स्ट्रा वाटर जो होता है ये गमला भी एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, और हवा जैसे जैसे लगती रहती है वो पानी मिट्टी के साथ साथ गमले के से भी वो सूखता जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।